अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपको बहुत ही इजी वे के साथ घर में ग्रिल्ड फिश बनाना सिखाऊंगी। तो फिर जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मेरी वीडियोस को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। तो फिर ग्रिल्ड फिश बनाने के लिए जो मैंने मछली चूज़ की है वो है बाम, क्योंकि ये समंदर की मछली है और इसका कांटा काफ़ी बड़ा होता है, बारीक बारीक कांटे नहीं होते इसमें। ये तकरीबन आधा किलो है। इसके साथ मैं यूज़ करूँगी कोई सा भी तिक्का मसाला, आप शान का ले लें या नेशनल का ले लें, वो आधा पैकेट आपने यूज़ करना है। 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा नींबू का रस, 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा सफ़ेद सिरका और 1 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा लहसुन का पेस्ट। तो चलें फिश मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सिरका डाल दूंगी। इसके साथ ही इसमें जाएगा नींबू का रस, अब बारी है इसमें लहसुन शामिल करने की और साथ ही मैं इसमें तिक्का मसाला डाल दूंगी। ध्यान रहे कि आधे पैकेट से ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना आधा किलो में। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मछली आप अपनी पसंद से कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। आपको रोहू पसंद है आप रोहू ले लें, आपको मली पसंद है आप मली ले लें। कुछ लोग पाम्फ्रेट पसंद करते हैं तो वो भी यूज़ की जा सकती है। फिश को मसाला लगाकर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको फ्रिज में 2 घंटे के लिए ढक कर रख दूंगी ताकि ये मैरिनेट हो सके। जी फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैंने एक बड़े से बर्तन में कोयले दहका लिए और मैंने एक ये केक मोल्ड मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था। आप देख सकते हैं चूल्हा बिल्कुल बंद है। तो इस केक मोल्ड में मैंने कोयले रख लिए हैं दहके हुए और उसके ऊपर एक ग्रिल मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी माइक्रोवेव की, तो भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। और इस ग्रिल के ऊपर अब मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ ताकि जब मैं फ़िश के पीसेस रखूँ तो वो इसके साथ चिपके नहीं। तो अब हम 3 से 4 फ़िश के पीसेस इसके ऊपर रख देंगे। आप देख सकते हैं कि कोयले इतने गर्म है कि कैसे इनका धुआं निकल रहा है। तीन से 4 मिनट के बाद आप फिश की साइड चेंज कर दें। और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप हाथ से इसको हवा दे सकते हैं। इस तरह ये होगा कि कोयले और दहक जाएंगे और आग तेज़ हो जाएगी। आप ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल दोनों साइड्स पे लगा सकते हैं। अगर आपके पास मक्खन मौजूद है तो आप मक्खन लगा लें। अगेन एक दफ़ा और रिपीट करेंगे कुकिंग ऑयल। फ्रेंड्स, हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। पहला बैच मेरा रेडी है। अब मैं दूसरा बैच रखूँगी ग्रिल होने के लिए। फ्रेंड्स, दूसरा बैच अब मेरा ग्रिल्ड हो रहा है। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। फ्रेंड्स, आप ये फ़िश घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं ब्रश की मदद से दोबारा इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ। घर में बनी हुई चीज़ बाज़ार की चीज़ों से 100 गुना बेहतर होती है। उसकी वजह यह है कि घर में बनी हुई चीज़ हाइजीनिकली सेफ़ होती है, उसको साफ़ सुथरे तरीके से पकाया जाता है। तो हमारी फ़िश रेडी हो चुकी है। इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी।
फ्रेंड्स, हमारी ग्रिल्ड फ़िश मज़ेदार सी रेडी हो गई है और इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसकी गार्निशिंग कर ली है, बारीक बारीक लीमू इसके ऊपर काट के रख लिए हैं। आप इसको चिली सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई मज़ेदार सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।